अक्सर ये देखा गया है कि ज्यादातर दुधारू पशु सही समय पर गर्म नहीं होती और उनके प्रजनन क्षमता में काफी कमी आ जाती है, जिसके कारण पुराने पशुपालक अपने पशुपालन व्यवसाय को छोड़कर किसी दूसरे व्यवसाय को अपनाने का मन बनाने लगते हैं। जो पशुपालक भाई इस तरह की समस्या से जूझते हैं, उनके लिए आज हम बताने जा रहे हैं पशुओं में गर्म होने के लक्षण और पाल दिलाने का सही समय के बारे में। अक्सर ये देखा गया है कि किसान भाई अपने पशु को सही समय पर गर्भधारण केंद्र नहीं ले जा पाते, जिससे पशुओं की प्रजनन क्रिया सुचारू ढंग से नहीं हो पाती है। सामान्य तौर पर गाय 20 से 24 घंटे गर्म रहती है और भैंस 24 से 26 घंटे गर्म रहती है, और इसी बीच में हम पशु को पाल दिलाते हैं तो पशु की गर्भधारण करने की संभावना बढ़ जाती है। तो पशुपालक भाइयों को चाहिए कि इसी अवस्था में पशु को पाल दिलाएं। गर्म पशुओं की सही पहचान कर हम प्रजनन प्रक्रिया को सुचारू बना सकते हैं। सामान्यतः गांव में देखा जाता है कि पशुपालक भाई समय से पशुओं को अपनी कृत्रिम गर्भाधान केंद्र पर नहीं लाते, या यूँ कहें कि उसे या तो बहुत पहले लेकर चले आते हैं या लेट उससे आते हैं, ताकि उसकी पाल या यूँ का प्रजनन क्रिया बाधित हो जाती है, सही समय पर उसे पाल नहीं दी जाती। आप सभी जानते हैं कि सामान्यतः गायों में 20 से 22 घंटा, कोई गाय 24 घंटे औसतन गर्म रहती है, भैंस तो 24 से 26 घंटे गर्म रहती है। इसी गर्म अवस्था में हमें पाल देना है। किसान भाई कभी कभी पशु के गर्म होने पर इसके लक्षण को समझने में चूक कर जाते हैं, इसीलिए हम गर्म होने के लक्षण को बताने जा रहे हैं, जिससे कि आप लक्षण जानकर अपने पशु को पाल दिला सकते हैं। पशु जब गर्म होती है तो उसके योनि में सूजन हो जाता है। साथ ही जब आप सूजन को उठाकर देखते हैं तो उसके योनि के अंदर वाले भाग में लालीपन आ जाता है। यही नहीं, पशु के योनि से एक प्रकार का पदार्थ निकलता है जो शुरू में पानी की तरह पतला होगा और बाद में धीरे धीरे गाढ़ा होकर तार की तरह लंबा दिखेगा। तो समझने में बिल्कुल देरी न करें और उसी समय पशु चिकित्सक से संपर्क करें। इसे विस्तार से जानते हैं अपने विशेषज्ञ से। गर्म अवस्था को भी अगर हम वर्गीकरण 3 भागों में करते हैं, जो उसकी मध्यम भाग है, इस मध्यम भाग में ही हमें पाल देना है, इंसेमिनेट करना है। इसकी सही जानकारी आपको होनी चाहिए। सामान्यतः जांच करने हेतु उसके बाह्य लक्षण, यानी गायों को एक दूसरे पर माउंट करना, उसके बाह्य योनि भाग में सूजन आ जाना, उस सूजन को अगर आप उठाकर देखें तो उसके भीतरी भाग में लालीपन आ जाती है। यही नहीं, उसमें एक प्रकार का स्राव होता है जो प्रारंभिक तौर पर शुरू में पानी की तरह पतला होगा, इसके बाद यह धीरे धीरे गाढ़ा एक स्टिंग बन जाता है। किसान भाई अगर उस समय देखेंगे तो एक तांता और एक तार की तरह बनी हुई एक तांता लगता है, एक लसलिया पदार्थ निकलता है जो पारदर्शी होता है। अगर यह स्थिति आती है तो समझे कि यह सही समय है पाल देने का। हालांकि वही एकमात्र
सही समय निर्धारित करने की प्रक्रिया नहीं हुई। दूसरी उसकी चीज़ है कि हम बच्चेदानी में हुई जो टोन है, यानी जो खून की दौरान के बाद उसमें जो एक प्रकार की टर्जिडिटी आ जाती है, उसे देखकर हम प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर आप सही समय पर ले आएंगे तभी तो उसकी जांच हो पाएगी। अतः आपको यह जानना आवश्यक है कि इसका लक्षण, यानी जो मैंने बताया, स्राव, बाह्य योनि में एक प्रकार की सूजन, आंतरिक योनि में लालीपन का आना, स्राव जो एक म्यूकस जो निकलता है वह लसलसीदा एक स्ट्रिंग फॉर्म में आना, यही नहीं, इसके बाद अगर आप देखी जाए तो उसकी चीज़ों में उसकी जो भीतरी बनावट होता है उसमें जो परिवर्तन होता है यहाँ आने के बाद ही जांच हो सकती है। अगर आप सही समय पर ला दें तो पाल देने में सहूलियत और सफलता मिलेगी। जब पशु गर्म हो तभी पाल दिलाना सफल होता है, लेकिन पाल सही तरीके से दिए जाएं ये भी जरूरी है। इसीलिए जानिए कि सही तरीके से पाल देने की विधि क्या है। लेकिन उसके साथ साथ यह भी ध्यान रखना है इसे पाल कैसे दी जाए, सही पाल देने का समय क्या है। पाल देने का सही समय मध्य जो गर्म होने की अवस्था है, यानी मिड स्टेज है। वैसे तो हम बताते हैं कि गाय गर्म होने से 10 से 12 घंटे बाद आप लाकर पाल दिला दें। लेकिन दूसरी चीज़ सबसे बड़ी देखने को मिलेगी कि जो संकर पशु है, कुछ ऐसे संकर पशु जिसकी जो गर्म की अवस्था 24 घंटा से भी ज़्यादा रहती, यानी जो हार्मोन का स्राव ज़्यादा मात्रा में होता है, वैसे पशुओं को यहाँ प्रजनन क्षेत्र पर उसके खत्म होने से 10 से 12 घंटे पहले लाना चाहिए। अगर ऐसा किसान भाई करते हैं तो सही समय पर पाल देना है। पाल देने की जो सामान्य जो विधि है, जिसको हम लोग एक्चुअली मेथड कहते हैं, यानी रेक्टम में उसकी जो गोबर में हाथ देकर वेजाइना से वह शीत डालते हैं। इस विधि में सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जो एक बार प्रयोग करते हैं जिस शीत का, जैसे आप इस शीत को देखें, इसका जो प्रयोग करते हैं, एक बार प्रयोग करने के बाद इसे पुनः फेंक देते हैं, यानी इससे जो किसी प्रकार की इन्फेक्शन दूसरे पशुओं में संक्रमित नहीं हो जाए। यह एआई का सबसे बड़ा गुण भी है। इसमें दूसरी चीज़ हमें आप जरूर देखें अपने यहाँ कि जो एआई करने वाले लोग हैं उसकी जो दूसरी भाग है, यानी गन जो लगाते हैं, गन की फिटिंग कैसे करते हैं, सही अगर गन की फिटिंग करते हैं या नहीं। गन की फिटिंग करने में ध्यान रखें, इसे हम सामान्यतः ऊपरी दिशा में, यानी ऊर्ध्व दिशा में हम इसे उठाए रखते हैं या उसके ऊपर हम ले जाते हैं, और जब यह सीमेंट शीट ऊपर पहुंच गया है तो इसे इसकी नीचे वाली भाग, जिसको हम लॉक कहते हैं, इसे लॉक कर देते हैं, और लॉक हो गया तो मतलब हम सही समय पर देंगे। अब इसे हमेशा ले जाने की विधि ऊपर यानी ऊर्ध्व दिशा में ही पकड़ के रहेगा ताकि हम इसकी सीमेंट नीचे नहीं गिरे। और इंसेमिनेशन बच्चेदानी के भीतर, यानी भीतर तो ही सर्विक्स के बीच में लाकर कर दी जाती है। क्या यहाँ जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि हाथ को इस बच्चेदानी गोबर के रास्ते से ले गया गया है और उसकी सर्विक्स भाग को पकड़कर हम उसमें प्लेसमेंट सीमेंट की दे रहे हैं, सीमेंट वहाँ डाल रहे हैं। सीमेंट देखिए सर्विक्स की आधे से आगे वाली भाग, जिसको हम एंटीरियर पार्ट ऑफ सर्विस कहते हैं, इस बुद्धू पर देते हैं। यही सही जगह हुआ, सही स्थान है जहाँ पाल दी जाए। इसके नीचे अगर आप देख रहे हैं जननांगों की जो वर्णन, इसकी जो बनावट दिखाई गई है, और नीचे अगर इसकी सही विधि कर दी जाए तो जो पशु जनन के बाद जो गाय अपने बच्चों के साथ दिखाया गया है, यानी कैसे इसकी विकास होता है। तो किसान भाइयों, आज हमने जाना पशुओं में गर्म होने के लक्षण और पाल दिलाने का सही समय के बारे में। अब से आप अपने पशु को सही समय पर पाल दिलाना न भूलें। इससे पशु की प्रजनन क्षमता बरकरार रहेगी और आप
ज्यादा से ज्यादा फायदे में रहेंगे।